नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेवंथ पे कमीशन के ऊपर। दोस्तों जो भी नया अपडेट 2024 का डीए आप लोग जानते ही हैं कि 50% में इजाफा होते ही दोस्तों कुछ जो भत्ते हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को एक बार फिर से जो है 4% की जो दर है वो बढ़ा चुकी है। यह डीए मार्च के महीने में ही बढ़ा दिया जा चुका है, जो जनवरी महीने से लागू माना जाएगा। वहीं मई के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को इस नए भत्ते के आधार पर वेतन मिलना शुरू भी हो चुका है और पिछले महीने के डीए एरियर का भुगतान भी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्द किया जाएगा। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 50% पहुंच गया है। 50% डीए यानी वेतन अतिरिक्त 50% भत्ते के रूप में मिल जाना। उदाहरण के रूप में यदि किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 है तो उसे महंगाई भत्ता मिलकर 75,000 मिलेगा। यह किसी तोहफे से कम नहीं माना जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 50% का इजाफा हो गया है। ऐसे में महंगाई भत्ते 50% होते ही इन भत्तों को भी केंद्र सरकार बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया है। केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण भत्ते में भी बढ़ोतरी कर वेतन उपलब्ध कराने वाली है। इन सभी अन्य भत्तों के अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, विकलांग शिशु देखभाल अलाउंस आदि। माता पिता विकलांग हैं तो माता पिता के विकलांग अलाउंस, दुर्गम स्थान पर रहने का अलाउंस, इस प्रकार के विभिन्न अलाउंस को भी केंद्र सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ता और अन्य महत्वपूर्ण भत्तों के साथ साथ अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में भी इजाफा कर चुकी है। जी हाँ, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में भी अब 25% का इजाफा कर चुकी है। अर्थात अब केंद्रीय कर्मचारियों को सेनावृत्ति के पश्चात केवल 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी ऑफ फंड मिलता था। अब उसे सेनावृत्ति पर अधिकतम 25 लाख का ग्रेच्युटी ऑफ फंड जो है वो मिलेगा, यानी 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है। मतलब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी अब पहले से ही 5 लाख रुपए जो है वो ज़्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों को हर तरफ से फायदा ही फायदा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें केंद्रीय कर्मचारियों को जो सुविधा दी जा रही है, अन्य भत्तों की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चे के शिक्षण भत्ते में भी बढ़ोतरी जो आप लोग जानते हैं हो चुकी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के जो बच्चों के एजुकेशन और भत्ता जैसे छात्रवास सब्सिडी भत्ते में भी 50% की वृद्धि देखने को मिलेगी। अर्थात अब केंद्रीय कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं हॉस्टल सब्सिडी भी पहले से बढ़ा दी जा चुकी है। 6,000 रुपये की सब्सिडी को अब 8,437 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त शिक्षा भत्ता उपलब्ध कराती है। ऐसे में इस शिक्षा भत्ते को भी पहले से दुगना कर दिया गया है। मतलब यह शिक्षा भत्ता अब 5,625 रुपये पर पहुंच गया है। शिक्षा भत्ता के साथ साथ केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अन्य भत्ते जैसे फूड रेसिडेंट अलाउंस, रिमोट अकाउंटेंशन जो अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, मोटर कार मेंटेनेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म सब्सिडी अलाउंस, इस प्रकार के अलाउंस को भी बढ़ाने का निर्णय किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को इन सारे भत्ते में जो है वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की वृद्धि कर दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को शहर श्रेणी के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रहा है। जुलाई में दोस्तों फिर से बढ़ जाएगा डीए। सेवंथ पे कमीशन के अंतर्गत 2024 की पहली तिमाही के छमाही भत्ते की वृद्धि कर दी जा चुकी है। 2024 की अगली छमाही वृद्धि की दर जल्द सामने आ जाएंगी। जुलाई तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वेतन के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते वर्ष में 2 बार बढ़ाना आवश्यक होता है। यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स को देखकर किया जाता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता जहां 50% पहले ही पहुंच चुका है, अब इंडिया कंज्यूमर
प्रोडक्ट्स इंडेक्स को देखते हुए जुलाई के माह में फिर से बढ़ोतरी की जाती है। तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से 54% के बीच पहुंच सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि 7th पे कमीशन के अंतर्गत यह नियम, जब भी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाता है तो महंगाई भत्ते को शून्य कर उस मूल वेतन को उसमें जोड़ दिया जाता है। परंतु केंद्र सरकार अब तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, वहीं न ही किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर यदि इसी दर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में काफ़ी बड़ा जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों नया अपडेट जैसे कोई आएगा मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक